प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति की पूरी सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। उस क्रम में हम लोग अब एक्सरसाइज 8.3 के दूसरे क्लास में पहुंच गए हैं। इससे पहले 8.3 की एक क्लास हो चुकी है। आप लोग शुरू से अगर त्रिकोणमिति के परिचय की पहली क्लास से लेके आखिरी तक जाएं तो निश्चित है कि क्लास बहुत अच्छी लगेगी, अच्छी तरह से त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग इसका 8.3 के जो फोर्थ क्वेश्चन से सॉल्व किया जाए। 3 क्वेश्चन तक हो चुके हैं इससे पहले की क्लास में, देखा जाए। और त्रिकोणमिति में एक बात लागू होती है कि जो उसकी आइडेंटिटीज होती हैं वो जरूर याद रखें। त्रिकोणमितीय जो मान होते हैं वो याद रखें। और थोड़ा तरीका भी मैंने बताया था पिछली क्लासों में कि कैसे हम मानों को जल्दी से याद कर पाएंगे, वो तरीका भी बताया था। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध करना है। लेकिन एक चीज दिया है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब जो भी कोण इसमें आएंगे, थीटा या ए, जो भी कोण आएंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, न्यून कोण होंगे। चलिए तो प्रूफ किया जाए। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को देखा जाए, ये प्रूफ करना है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो एलएचएस से हम लोग आरएचएस पे बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए एलएचएस ले लिया। एलएचएस है क्या, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। कोसेक होता क्या है, बदल दीजिए। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। पहले नहीं ओपन करेंगे, एलसीएम ले लीजिए होल स्क्वायर के अंदर ही। साइन थीटा यहां से आ गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम होल स्क्वायर दोनों का ले लें, अंश और हर का। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तभी मैंने कहा था आइडेंटिटीज, जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग कॉस के टर्म में रिजल्ट लाना है, इसलिए कॉस में बदल दें। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे जो हर दिया हुआ है ना, उसका हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, साइन कॉस में बदला, एलसीएम लिया। अब देखिए क्या करें, जो नीचे के हर है नीचे का, इसमें उससे गुणनखंड कर ले। कौन सा सूत्र, देखिए ये क्या है, वास्तव में 1 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस या 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छी तरह आप लोगों को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ सूत्र बन गया। ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। बस यही किया हमने। तो एक पावर कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये वाला टर्म एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ था 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक पावर अभी ऊपर की बची है, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हम लोगों का आरएचएस आ गया। इस तरह से हम लोग एलएचएस से चल के और आरएचएस पे पहुंचे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फोर्थ का सेकंड। देखिए क्या दिया हुआ है फोर्थ के सेकंड में, प्रूफ करना है, ये प्रॉब्लम प्रूफ करनी है। देखिए क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a। तो इसमें भी हम लोग एलएचएस से सॉल्व करके आरएचएस पे पहुंचेंगे। एलएचएस क्या दिया हुआ है, cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। क्या करिए, इसमें एलसीएम पहले ले लीजिए। एलसीएम है क्या, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे तो 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होकर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। अब होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्या आएगा देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और डिवाइडेड बाई नीचे है ये कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये आ गया। अब इसकी जगह और ये दोनों मिलके कितनी वैल्यू होती है, 1 और एक 1 पहले से है, 1 प्लस 1 हो गया और प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर 2 हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर देख रहे हैं क्या आ गया, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देख सकते हैं ऊपर 2 कॉमन है तो 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन, ये आ गया। तो आप देख रहे हैं ये टर्म कैंसिल हो गया, 2 अपनी जगह पे है, 1 अपॉन कॉस ए होता क्या है सेक ए। तो इस तरह से हम लोग एलएचएस से चालू करके और आरएसएस पे पहुंचाए, इस तरह से ये प्रूफ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है देखिए, थर्ड पार्ट में दिया है tan थीटा बाई, ये थोड़ा सी हल्के से लेंथी प्रॉब्लम है जो कि जनरली 6 मार्क्स के क्वेश्चंस लायक है। चलिए फिर भी आसान है, सीधे सड़क पे भागने वाला क्वेश्चन है, सीधे चलने वाला। ठीक है, देखिए क्या है, प्रूफ करना है tan थीटा, तो हम LHS पहले ले लेंगे, इसमें भी इस प्रॉब्लम में भी हम पहले क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या लिखा है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस यहाँ दिया है कॉट थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा में बदल देंगे। tan थीटा होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रख देंगे। तो पहले हम इस tan की जगह कितना रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे वाली 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और प्लस है यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस tan का बदलेंगे तो tan का होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब दोनों के हर में एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम जब लेंगे, ऊपर अंश में कुछ नहीं करना है, वैसे ही अभी लिखा रहने दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ जब इस जगह देख रहे हैं ना ये साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो जैसे ही आप साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 की जगह आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस आ गया ये वाला प्लस, और यहाँ भी वही करेंगे, अंश में वही रहेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे हम, कितना है देख रहे हैं ना, ये भी वही है 1/1 करके। तो जब कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई फॉर्म में इसे लिखेंगे। देखिए जैसे अगर 3/4 और 1/7 है ना, तो इसको हम 3/4 गुणे, ये जो हर है ना ये ऊपर चला जाता है, उल्टा कर देते हैं, भाग को गुणा में बदलते समय जो बाद वाली भिन्न होती है वो रिवर्स हो जाती है, रेसिप्रोकल उसका हो जाता है, छोटे क्लासों में सिखाया जाता है, वही है। इसको भी उसी तरह से हम लोग लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ देखिए वही हाल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप देख रहे हैं साइन और साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा,
बस एक चीज ध्यान रखना है, इस जगह है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस जगह है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लें तो ये सेम हो जाएंगे, एलसीएम लेने में सहूलियत हो जाएगी और सेम टर्म भी बन जाएंगे। तो देखिए इस टर्म में हम क्या करेंगे, इस जगह देखिए ये तो साइन कॉस में बदला गया है, इसमें इधर कुछ नहीं है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इस जगह से माइनस कॉमन लेंगे तो इस जगह माइनस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन और साइन का मल्टीप्लाई क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इस जगह माइनस कौन सा, ये जो माइनस कॉमन लिए है ना, इस जगह का अंडरलाइन वाले टर्म का माइनस वो आ जाएगा इस जगह, ऊपर क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ जब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ का टर्म आ गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन लेने के बाद। अब एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम देखिए, ये तो कॉमन है तो कॉमन एलसीएम में तो कॉमन पहले लिख लिया जाता है। ठीक है, एलसीएम में ये कॉमन है तो साइन माइनस कॉस थीटा, अब एलसीएम में जो यहाँ है और जो यहाँ है इसका मल्टीप्लाई, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, ये एलसीएम बना, दोनों के हर का ये लघुत्तम बना, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो अब देखिए जब इससे ये साइन थीटा तो कॉमन है, कैंसिल होगा डिवाइड से, और कॉस का कॉस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा इसका साइन, साइन का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, ये आ गया एग्जैक्टली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो, क्या बचा कॉस थीटा, कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल रास्ते पकड़ के जा रहे हैं, सब अपने आप स्टेप पता चलते जा रहे हैं। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ए की जगह यहाँ देख लीजिए साइन थीटा है और बी की जगह कॉस थीटा है, वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया, इस जगह वन रख दीजिए तो क्या आ गया, देखिए जब वन रखेंगे किस जगह वन रख देंगे, होता है ये अंडरलाइन की जगह, तो ये हो गया वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसे अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, मतलब इसे लिख सकते हैं हम लोग वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। वन अपॉन साइन क्या होता है इसमें, देखिए वन अपॉन साइन और वन अपॉन कॉस है, तो वन अपॉन कॉस हो गया सेक थीटा, वन अपॉन साइन हो गया कोसेक थीटा, और प्लस ये कट के क्या आ गया देख रहे हैं ना, वन आ गया। तो इस तरह से हम लोग वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा प्राप्त कर लिए, ठीक है, जो कि आरएचएस है। इस तरह से ये प्रॉब्लम प्रूफ हुआ। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लायक है, 6 मार्क्स के लायक है, आएगी प्रॉब्लम अगर आती है पेपर में तो 6 मार्क्स के लायक प्रॉब्लम है ये। हालांकि इन्होंने दिया है 4 मार्क्स में, चलिए ठीक है, ये पेज सेटर के मूड के ऊपर होता है, बट सिंपल होता है, प्रॉब्लम सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए, सॉरी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, पेपर की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इस 6 मार्क्स लायक प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट प्रूफ किया जाए, क्या दिया है ये, फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूफ करना है। देख लीजिए 1 प्लस सेक ए, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स को प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं। कौन से 3 तरीके, या तो हम एलएचएस से शुरू करें और आरएचएस पे ले आए, आरएचएस से शुरू करके एलएचएस प्राप्त करें, 2 तरीके हो गए। तीसरा होता है अगर एलएचएस से आरएचएस पे या आरएचएस पे एलएचएस पे जाना, आरएचएस से एलएचएस पे जाना आसान ना हो तो आप इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, एलएचएस की वैल्यू निकाल दीजिए, आरएचएस की वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों इक्वल आ जाए तो भी प्रॉब्लम प्रूफ हो जाती है। ये तरीका भी होता है, ठीक है।
जब हायर क्लासेस पहुंचेंगे तो ये भी वर्क किया जाता है। यहाँ पे एक आध प्रॉब्लम में ऐसा होता है। तो देखिए इसमें ये प्रॉब्लम ऐसी है, हम लोग तो एज ए टीचर तो पहुंच जाना चाहिए एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस एलएचएस, लेकिन उसमें ज़्यादा थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम लोग जो सोल्यूशन बताते हैं वो स्टूडेंट के लायक बताते हैं, ठीक है। तो देखिए एलएचएस क्या दिया हुआ है, इससे ले लें। क्या दिया है, 1 प्लस सेके डिवाइडेड बाई सेके। इसको सॉल्व कर लीजिए। सेक को 1 अपॉन कॉस ए लिख लेंगे, होता है ये, और सेक ए का 1 बाई कॉस ए। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए, जो कि देख रहे हैं क्या है, कॉस ए लघुत्तम है, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, कॉस ए और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस ए। मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दीजिए, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अभी एक इससे पहले वाली प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा भी था, कॉस ए अपॉन 1, तो कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। ये एलएचएस की वैल्यू निकाल दिया। कितनी आई एलएचएस, 1 प्लस कॉस ए। अब किसकी वैल्यू निकाल दिया जाए, आरएचएस की। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए चल रहा है। अब जानते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी ऊपर एक प्रॉब्लम में आया था, तो 1 प्लस कॉस ए और इंटू 1 माइनस साइन ए कॉस ए, इसका गुणनखंड होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए, तो ये 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल होके आरएचएस की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 प्लस कॉस ए। तो इन दोनों रिजल्ट से क्या पता चला कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है। एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, तो आप क्या जवाब लिखेंगे। अतः हम लोगों ने क्या देखा कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। मतलब क्या हुआ, एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू निकाल के भी प्रूफ हो जाता है। क्लास कैसी है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो कमेंट भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमें ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। एक जानने की उत्कंठा होती है कि हमारे स्टूडेंट्स अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्या कमी है या क्या अच्छा लगा, ये बताना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। ये सर्वसमीका है। इन्होंने कहा है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए, इस प्रॉब्लम को कह रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके ये रिजल्ट प्रूव करिए। मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज करके प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके यूज किस तरह करते हैं जरा देखिए, यहाँ पे दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम कोसेक की तरफ कॉट स्क्वायर को भी भेज दें, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब कहीं पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह 1 रख सकते हैं, या 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। ये हुआ इस सर्वसमीका का मतलब, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए एलएचएस ही लेंगे। एलएचएस से कहाँ पहुंचेंगे, आरएचएस में, लेकिन इस सर्वसमीका को यूज करते हुए पहुंचना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर नहीं भी दिया होता तो यही तरीका अपनाएंगे तो सिंपल होगा, तुरंत पहुंच जाएंगे। बस जो बातें बताएं उसको ध्यान रखिएगा, सर्टेनली आप एलएचएस से आरएचएस में बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। अब तक अगर समझ नहीं आए तो अब समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, क्या है, कुछ नहीं है इसमें। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। अब क्या करिए, अंश और हर को साइन ए से भाग कर दीजिए, ठीक है। अंश और हर को सामने लिख दीजिएगा। देखिए अंश और हर को कैसे भाग करना है, साइन ए से। देख लीजिए अभी हम किसको भाग कर रहे हैं, अंश को। माइनस साइन ए बाई साइन ए, हर एक टर्म को भाग किया जाता है, और 1 अपॉन साइन ए, ठीक है।
नीचे देखिए हर को भी इसी तरह भाग करना है, cos a अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन sin a, और यहाँ भी माइनस है 1 अपॉन साइन है, माइनस 1 अपॉन साइन है। तो अब भाग करने के बाद आपको मिला क्या, ये ध्यान दीजिए। भाग करने के बाद क्या मिला, ये देखिए यहां मिल गया cot a, ये साइन से भाग हुआ था, ठीक है। देखिए यहां क्या मिला, cot a, ठीक है, -1, और यहां हो गया कोसेक a डिवाइडेड बाई, इस जगह भी मिला आपको क्या, cot a, यहाँ +1 और माइनस कोसेक, ठीक है। अब जरा हम इस 1 को, एक 1 की जगह अंश में जो ये 1 नजर आ रहा है ना, उसकी जगह वो जो वैल्यू बताए थे अभी की कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिए बस। एक जगह सिर्फ यहाँ यहाँ लिख दीजिए बस, ठीक है। तो देखिए हम इस कोसेक की जो इसमें आया हम लोगों का, वो कोसेक की और प्लस कॉट ए, तो पहले से इस -1 की जगह पे, इस -1 के अंश में सिर्फ एक जगह अंश में इस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिए, ये 1 की जगह ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ठीक, नहीं तो टर्म बेकार हो जाएगा, ठीक है। और हर में कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखे रहने दीजिए, कॉट ए -1 और +1 है सॉरी, और माइनस कोसेक ए, ये बस सिर्फ एक जगह मैंने कहा है, ठीक। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, इसका गुणनखंड क्या होगा देख लीजिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये एक टर्म है, मान के चलिए एक टर्म है, और इसका गुणनखंड कर दीजिए, क्या होगा गुणनखंड, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये वाला एज इट इज लिखना है, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। ये गुणनखंड हो गया इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब देख लीजिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म में हमने इसको बदल दिया है, इन दोनों टर्म में आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, गौर से देखिए इन दोनों में कॉमन है कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए कॉमन है दोनों में, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है। जब कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिए इस पूरे टर्म को कॉमन ले लिया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस ये टर्म बच रहा है, ये तो कॉमन हो गया ये वाला, तो इसका माइनस देख रहे हैं, माइनस माइनस इसको कोसेक ए कर देगा, माइनस जो है कोसेक को माइनस कर देगा, और जो माइनस कॉट ए है उसको प्लस कर देगा, ये कॉट ए, और डिवाइडेड बाई नीचे का टर्म क्या है देखिए, कॉट ए +1 और माइनस कोसेक ए, ठीक है, ये है। ध्यान दीजिए जो नीचे का टर्म है ना, प्लस कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, यानी ये टर्म और ये टर्म सेम है, कट जाएगा, क्या बचेगा, जो बच रहा है वही आपका राइट हैंड साइड है। इस तरह से उस आइडेंटिटी का यूज करके हम LHS से RHS पे पहुंच गए, ओके। इस प्रॉब्लम में मजा आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, आज की लास्ट प्रॉब्लम ये है। इस तरह की प्रॉब्लम पहले भी आ चुकी थी, ठीक है। देखिए इस तरह की 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, ध्यान दीजिए, इस तरह की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। अभी जब हम 2025 का पेपर सॉल्व करा रहे थे, हमने अपने सोल्यूशन भी 2024 से एक सेट, 2025 का एक सेट हम पोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो 2025 की ऑब्जेक्टिव में, तो इसके सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये 4th का क्वेश्चन 6th पार्ट है, लिखा क्या है, अंडर रूट
लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे, इसका प्रूफ कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। देखिए इसके तरह की 4 प्रॉब्लम होती हैं। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये भी एक क्वेश्चन है, इसी का ट्विन है। तो ये रिजल्ट राइट हैंड साइड प्रूफ करने को देगा sec a माइनस टेन ए। अगर ये लिख दिया जाए 1 प्लस सॉरी हाँ ठीक है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो ये आता है कोसेक ए और प्लस कॉट ए। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हम एक पार्ट करा दे रहे हैं, तीनों पार्ट, अन्य 3 पार्ट आप लोग एग्जैक्टली इसी तरह से कर लीजिए। अगर 1 माइनस कॉस ए ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस ए नीचे हो जाएगा, तो ये कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये है 3 अन्य प्रॉब्लम, बिल्कुल ट्विन प्रॉब्लम्स, जुड़वा प्रॉब्लम कह लीजिए, एग्जैक्टली सिमिलर। क्या करते हैं, ध्यान दीजिए इसको प्रूव करने में। जो अंश का टर्म है उसी से अंश रूट के अंदर ही, जो टर्म है 1 प्लस साइन ए, उसी से रूट के अंदर ही ऊपर वाले टर्म, जो भी ऊपर वाला टर्म हो, जैसे इसमें ऊपर वाला टर्म है, इसको प्रूव करते समय 1 माइनस साइन ए से आंसर में, इसका ऊपर वाला 1 प्लस कॉस ए से आंसर में, 1 माइनस कॉस ए से आंसर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ये तो प्रॉब्लम का पहले से दिया हुआ है। किससे आंसर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अंडर रूट में आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट में अगर 2 संख्याएं सेम है तो उसमें से एक टर्म लिख दिया। अंडर रूट में 2 गुणे 2 है तो हम 2 लिख देते हैं, जिसका पेयर बन जाता है। तो ऊपर देखिए रूट में अंश वाले का पेयर बन गया, तो वो आ गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई, और ये एक ही रूट में, अगर रूट ए और रूट बी है अलग अलग तो ये एक ही रूट में आ जाती हैं, और एक ही रूट में देख रहे हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म का है। चलिए लिख भी दे रहे हैं, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब a माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, देखिए ऊपर तो अंश में 1 प्लस साइन ए चल रहा है, और हर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर रूट के अंदर मतलब कॉस ए, तो ये वैल्यू होती है कॉस ए की 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग अलग कर दीजिए, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिख लिया। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन क्या होता है साइन अपॉन कॉस टेन ए। तो इस तरह से हम लोगों का RHS प्राप्त हो गया। तो जो 3 अन्य प्रॉब्लम हमने दी थी उसको भी एग्जैक्टली एकदम सिमिलर वे में सॉल्व करिएगा, सर्टेनली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय।